नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, परमल नाथमानी कल रात को ही या कल शाम को ही रांची पहुंच चुके हैं और परमल नाथमानी का रांची में एंट्री के साथ ही खलबली तेज हो चुकी है। खलबली इसलिए कि परमल नाथवानी का रिकॉर्ड इतना मजबूत रहा है। वे निर्दलीय नहीं सर्वदलीय रहे हैं और सर्वदलीय ही उनकी पहचान रही है। खतरा इस बात का है कि यह जो सर्वदलीय उनकी पहचान है उसमें सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। यही यही डर इंडिया गठबंधन को या महागठबंधन को सता रहा है। महागठबंधन के अंदर भी चिंता है, फिक्र है और उधर परमल नाथवानी रांची में जमे हुए हैं। और जैसे ही परमल नाथवानी की रांची में एंट्री हुई, यह क्यास लगने लगे अब खेला की शुरुआत होगी, अब खेला होगा और खेला वही होगा जो 2008 में हुआ था, 2014 में हुआ था। जिस तरीके से 2008 में जेएमएम के 11 विधायकों में से 8 ने परमल नाथवानी का समर्थन कर दिया था और जिस तरीके से 2014 में भाजपा आंसू को समेटते हुए परमल नाथवानी राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे थे, परमल नाथवानी का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। और यह जो शानदार रिकॉर्ड है यह बेचैनी पैदा करता है महागठबंधन के अंदर। लेकिन यह खबर तो फैल रही है या ये सुर्खियां बन रही है, दावे आ रहे हैं, क्यासबाजियां जारी है कि परमल नाथवानी सर्वदलीय है, सर्वगुण संपन्न है, तो अपनी लीला जरूर दिखाएंगे। लेकिन खबर यह भी है कि एनडीए के अंदर भी यानी भाजपा और जो एनडीए अलायंस है वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल यह दावा खेला इधर भी तो खेला उधर भी, यानी यदि परमल नाथवानी इंडिया गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर कोई महा खेला करते हैं तो भाजपा के अंदर भी उससे बड़ा खेला होने जा रहा है। बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा के 3 विधायक उनके साथ हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। पार्टी में उनकी पूछ नहीं है, पार्टी में उनका कोई सुध नहीं लेता है। ऐसे नाराज विधायक, असंतुष्ट विधायक की एक लंबी फेहरिस्त भाजपा में है जिन्हें लगता है कि भाजपा के अंदर अब उनके लिए कुछ नहीं है। और दरअसल लाइफ लगातार पहले से आपको अलर्ट करता रहा है, इस बात की जानकारी देता रहा है कि खेला इधर भी तो खेला उधर भी, उसकी भी गुंजाइश है। और अब जिस तरीके से बंधु तिर्की का बयान आया है उससे साफ हो गया कि सिर्फ परमल नाथवानी ही खेला नहीं करेंगे, खेला इस ओर से भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है, सीएम हेमंत की मर्जी क्या है? क्योंकि सारे क्यासबाजी, सारे अंदाज, सारे तर्क वहीं आकर रुक जाते हैं सीएम हेमंत के मन में क्या है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर से जो एक बड़ी खबर आई या बड़ा संकेत आया, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रणब झा के प्रस्तावक के रूप में कल्पना सोरेन सामने आई, यह सबसे बड़ा संकेत है। और वह संकेत इस बात का है कि सीएम हेमंत के मन में क्या है। ठीक है, परमल नाथवानी सर्वदलीय है, निर्दलीय है, सर्वगुण संपन्न है, रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। लेकिन यह भी माना जाना चाहिए और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेएमएम इस वक्त स्वर्णिम काल से गुजर रही है। जेएमएम के सितारे बुलंद हैं और सीएम हेमंत एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो चुके हैं। तमाम पिछली गलतियों के सहारे, खामियों के सहारे सीएम हेमंत के इस वर्तमान को आका नहीं जा सकता। और यदि एक कंक्लूजन सही है और यदि बंधु तिर्की का दावा सही है तो परमल नाथवानी वो खेला नहीं कर पाएंगे। और यदि कर भी लें तो खेला सिर्फ उधर नहीं होगा, खेला
इधर भी होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, झारखंड में खेला उधर है तो झारखंड में खेला इधर भी है, तो दोनों ही खेला पर ध्यान लगाए रखना होगा, निगाह बनाए रखनी होगी। 18 तारीख में भी समय है और 18 से पहले परमल नाथ मानी पूरे फौज के साथ जम चुके हैं। हालांकि कुछ खबरें यह भी है कि वो जो खेला वेला की बात हो रही है वो सब बाहर में, झारखंड में कोई खेला नहीं होगा। खेला झारखंड का ही होगा, लेकिन खेला झारखंड के बाहर में होगा, बाहर से होगा। फिलहाल सुबह झारखंड की सियासत में एक शांति पसरी नजर आ रही है और उस शांत माहौल को बंधु तिर्की ने अपने एक दावे से झकझोर दिया है। बंधु तिर्की का यह कहना कि भाजपा के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और उन्होंने यह आगे बढ़कर कहा कि जाकर देखिए उनके इलाके के, उनके क्षेत्र के, उनके विधानसभा के जो रुके हुए काम थे मंजूर कर लिए गए, तेज गति से काम हो रहा है। बंधु तिर्की इस खेल के प्रांगत है, प्रवीण है, एक्सपर्ट है। बहुत संभव है बंधु तिर्की माइंड गेम कर रहे हो, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स तो इसी माइंड गेम का नाम है ना। जब उस ओर से दावे आ रहे थे कि परमल नाथवानी सर्वगुण संपन्न है, निर्दलीय है, सर्वदलीय है, सब कुछ है, 2 बार का शानदार रिकॉर्ड है, तो एक नैरेटिव ही तो खड़ा किया जा रहा था। अब एक दूसरी नैरेटिव बंधु तिर्की की ओर से आ गई, इसमें क्या बुराई है? 2 नैरेटिव एक साथ, एक नैरेटिव खेला इधर है, दूसरा नैरेटिव खेला इधर भी है। तो खेला इधर है, खेला उधर है, और इस खेला में हर कोई उलझा हुआ है। महागठबंधन के अंदर बेचैनी से इंकार नहीं किया जा सकता। बैद्यनाथ राम तो बिल्कुल सुरक्षित है, आराम की स्थिति में, उन्हें लगता है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेमंत कृपा उनके साथ है। लेकिन बेचैनी प्रणव झा की है, उनके अंदर संदेह पसर रहा है, हेमंत कृपा है नहीं है नहीं है, और यही उनको रात की नींद उड़ा रही है। और उधर परमल नाथवानी का खौफ ही कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय हो, सर्वदलीय हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसका खौफ तो होगा। लेकिन मैं पहले भी बताया था कि कांग्रेस दूर की कौड़ी खेलती नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी पुरानी सरजमीन की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ झारखंड में आगे बढ़ रही है, और ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कांग्रेस का, यह जेएमएम को भी बेचैन कर रहा है। तो खेला इधर भी, खेला उधर भी, खेला आगे भी, खेला पीछे भी, तमाम तरफ खेला है। और सियासत तो खेल का ही नाम है। फिलहाल आप भी इस खेल का आनंद लीजिए और देखिए 18 तारीख का 5 बजते बजते कौन सा खेला होता है। महागठबंधन एकजुट रह जाता है, और वाकई जैसा कि बंधु तिर्की दावा कर रहे हैं, भाजपा के 3 विधायक, और बंधु तिर्की के दावे में दम इसलिए भी नजर आता है कि भाजपा के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें लगता है कि 2029 में भाजपा की सवारी करते हुए उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। और जब नैया ही पार नहीं होगी तो फिर खेवनहार कौन होगा? और खेवनहार सुबह झारखंड की पॉलिटिक्स में एक ही शख्स है, और शख्स है सीएम हेमंत। और यदि 2029 में चुनाव भी लड़ना है तो चुनावी प्रबंधन जेएमएम कर सकता है या परमल नाथवानी कर सकते हैं। चुनाव में खर्च भी तो बहुत होते हैं। इस तरह संकट तो भाजपा के अंदर भी है, लेकिन पूरा मीडिया एक तरफा परमल नाथवानी खेला करेंगे, परमल नाथवानी खेला करेंगे। लो आ गया बंधु तिर्की का भी खेला। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।